श्री राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वा दलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं मनोरथ भुआम भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री
सीताराम राम 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 श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में हम लोग श्री राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम मंगल भवन मंगलहारी मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम अशरण शरण दया के धाम अशरण मुझे भरोसा तेरा राम मुझे करुणा कर अपना लो राम करुणा अपना दास बना लो राम अपना सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच करिवे को बहुत पर काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु राग हैं रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। पारना पुराणन को वेदहू को अंत नाही
वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला, कली ने कहा तार दूं पल में, यदि जपे नाम की माला। श्री तुलसीदास जी महाराज की। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत संस्कृति मूल अविद्या नासा, भक्ति करत भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत भक्ति करत भक्ति करत। संस्कृति मूल मूल अविद्या भक्ति करत जतन, भक्ति करत बिनु जतन आसा, भक्ति करत भक्ति करत भक्ति करत भक्ति करत। श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए श्री कागभूषुंड जी श्री गरुड़ जी के संवाद में यह पावन पंक्ति उद्धृत करते हैं, जिसका आशय है आवागमन का मूल कारण जो अविद्या है, उसकी निवृत्ति भगवान की भक्ति करने से बिना किसी यत्न प्रयास के सहज हो जाती है। अविद्या से मुक्ति प्रत्येक प्राणी चाहता है और भगवत भक्ति के द्वारा सहज अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि मन में यह बात उठे कि भक्ति हम कैसे करें। तो भगवान ने कहा कि भक्ति कई तरह से की जा सकती है और इसीलिए भी शबरी माता को नवधा भक्ति बता रहे हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाही,
नवधा भगति नवधा भगति सावधान सुनो धर मान माए नवधा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा नवधा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति आमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजे गान नवधा चार भक्तियों का वर्णन क्रमशः हम लोग सुनते रहे। पहली भक्ति संत संग, दूसरी भक्ति भगवत कथा में प्रीति, तीसरी भक्ति अभिमान छोड़कर गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करना। एक एक भक्ति ऐसी भाव रस से भरी है कि जिस भक्ति के भाव में ठहरो वहीं से आगे बढ़ना कठिन होता है। पर हम लोगों को इन्हीं दिनों में इन भक्तियों के स्वरूप पर चर्चा करना है। तो कल चौथी भक्ति की बात हुई थी, मम गुणगन करई कपट तज गान। आज थोड़ा आगे बढ़े, पांचवी भक्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं माता शबरी, मेरी पांचवी भक्ति यह है, मेरे नाम जप में, मेरे मंत्र के जप में लगना, मंत्र जप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, यह पांचवी भक्ति है। पर इसमें भी एक शर्त है, भगवान नाम का हम जप तो करें, पर शर्त है इसके साथ, मंत्र जाप मम, लेकिन शर्त क्या? दृढ़ विश्वासा। केवल विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास भगवान नाम स्मरण करने में, दृढ़ विश्वास। अच्छा, यह भक्ति कौन सी है? पांचवी। और मुझे इस पंचम भजन से एक बात सूझ रही है, भगवान शंकर जैसा श्री राम नाम जापक कोई नहीं, और ऐसा विश्वास श्री राम नाम पर करने वाला दूसरा कोई नहीं।
शंकर जी विषपान कर गए विश्वास के कारण। नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीन को। विष अमृत हो गया। भगवान नाम की यह महिमा। जब भगवान शंकर विषपान कर रहे थे सब डरे, पर शिव जी ने विषपान कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। पूछा क्यों? बड़ा बढ़िया उत्तर दिया शंकर भगवान ने। शंकर भगवान बोले बाहर से आया विष और हमारे पास तो राम नाम, तो उधर से आया विष, बाहर से हमने कहा कि राम, तो विष उधर से आया, इधर से मुख से निकला राम, तो बाहर से आया विष, भीतर से निकला राम, दोनों मिल गए तो विष और राम मिलकर विश्राम हो गया। इतना बड़ा विश्वास और किसका होगा? विषपान कर गए विश्वनाथ भगवान नाम के विश्वास पर। अच्छा, अब कैसी संगति है? भगवान शंकर पंचानन है, उनके 5 मुख हैं और 5 मुखों से वे भगवान का नाम स्मरण करते हैं और अकेले नहीं जपते। सादर जपत शंभु सादर जपत शंभु सहित घरनी, राम जप जी है जानी, ही में प्रतीत मानी। राम राम नाम जपे जय जिय की जरनी, राम जप जी। भगवान शंकर राम 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 स्मरण कर रहे थे। भोजन का समय हुआ, पार्वती जी को बुलाया कि आप भी मेरे साथ आकर भोजन करो। पार्वती जी बोली अभी मेरा पाठ शेष रह गया है। काहे का पाठ कर रही हो? श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं। शंकर जी बोले तो एक विधि है। क्या? बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर न कर पाओ तो एक बार राम कह लो। एक बार राम कहना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बराबर है। यह शंकर भगवान ने कहा। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह भगवान शिव ने कहा। 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, ये 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे, हाँ भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम। नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत।
भर के अखियान में पानी, राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक, भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं, नाम तजे समहानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम। जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश राम नाम जो सुमीरे, सोई भगत सोई ज्ञानी, राम राम रटते रहो तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। भगवान शंकर पंचानन है और पांचों मुखों से राम 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 स्मरण करते हैं। शंकर जी के मुख कितने? 5। और भगवान की लीला देखो, भगवान ने भी ये नाम जप में दृढ़ विश्वास रखो, ये भक्ति कौन सी बताई? 5वीं। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। शंकर जी भी पंचानन और नाम निष्ठा, यह भक्ति भी 5वीं। एक बात और, भगवान शंकर सदा प्रसन्न दिखाई देंगे आपको, सदा। श्री तुलसीदास जी तो स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्नाननम, भगवान शिव नित्य प्रसन्न है, सदा प्रसन्न, कभी परेशान नहीं दिखते। जबकि परेशानियां जितनी इनके पास हैं शायद किसी के पास हों। जितने विरोधी हैं सब संग में। देखो, शंकर जी का कंठहार सर्प, पन्नग भूषण, भूषण है उनका, सांप को गले में लगा है, हार है गले का। और शंकर जी के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि शंकर जी के गले का हार कहीं नीचे न उतर आवे। नहीं, ये सांप नीचे आएगा और हम ऊपर जाएंगे। अहि मूसक ये सुन उर्गारी। चूहा सांप से डरता है, तो बोलो ये सांप और चूहा एक साथ। पर शिव जी के दूसरे पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। मोर कहता है चूहे से कि तुम डरते क्यों हो? शंकर जी के गले के सांप को नीचे तो उतरने दो, हम किस लिए हैं? तो देखा आपने, चूहा सांप एक साथ और मोर सांप एक साथ। सांप चूहे को खाने के लिए तैयार, तो मोर सांप को खाने के लिए तैयार। एक दूसरे को खा जाने वाले एक साथ इकट्ठे। संग तो हैं पर एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे।
अच्छा बोलो, साथ में अगर 4 लोग रहते हों और उन 4 में एक दूसरे को सहन करने वाला ना हो, तो बोलो आप प्रसन्न रहोगे कि परेशान? कहते बड़ी मुसीबत, ये 4 लोग रहते हैं, यही भी आराम से नहीं रह पाते हैं। पर शंकर जी फिर भी प्रसन्न। अच्छा चलो और एक बात देखो, शंकर जी के भाल पर चंद्रमा शशि ललाट, शीतल चंद्रमा जिसमें अमृत, चंद्रमा में अमृत है, और नीचे उतरो तो कंठ में गरल कंठ, ये विष और अमृत एक साथ। शंकर जी की जटाओं में गंगा जी की शीतल धारा, जलधारा, और तीसरा नेत्र खुल जाए तो ज्वाला, ये जल और ज्वाला एक साथ, जल आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। अरे और जाने दो, शंकर जी तन में भभूत लगाते हैं, विभूति, गांव के लोग उसको भभूत बोलते हैं। ये भभूत और भूत एक साथ, संग में भूत भी और विभूति भी, फिर भी प्रसन्न रहते। किसी ने कहा क्या कारण है? शंकर जी से ही पूछो। जब शिव जी से पूछा गया कि क्या कारण है आप नित्य प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्नता का रहस्य क्या है? इतने विरोधियों के बीच में प्रसन्न। शंकर जी बोले हम एक दवा जानते हैं, उस औषधि का सेवन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राते राम राम, सादर जपहु अनंग आराती, तुम पुण्य राम 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 राम, तुम पुण्य राम राम। शंकर जी सदा जपते हैं राम राम, दिन रात राम राम। अच्छा देखो एक बात आपको बताएं, सभी देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। सभी देव और शंकर जी महादेव, और इसी तरह सभी मंत्र हैं, पर श्री राम नाम महामंत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। देखो लोक में चाहे जितने मंत्र सफल हो जाएं, लेकिन जब परलोक की यात्रा होती है तब कोई मंत्र काम नहीं आता, तब तो राम नाम सत्य ही काम आता है। इसलिए और सब मंत्र हैं, श्री राम नाम महामंत्र है। सभी देव हैं पर शंकर जी महादेव हैं, पर राम नाम महामंत्र है, इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और इसीलिए शंकर जी नित्य प्रसन्न। तुम पुनि राम राम दिन राति, राम राम राम। और ये राम जी से अधिक है राम जी के नाम की महिमा, भगवान से भी अधिक है भगवान नाम की महिमा। और तुलसीदास जी ने तो ये महिमा ऐसी गाई है, वे तो कहते हैं राम 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 जी है, जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है।
कहा हम गंगा जी किनारे जाकर बैठेंगे, तो कहा सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। गंगा जी के किनारे प्यासे रहोगे अगर राम नाम स्मरण नहीं किया तो। कल्प वृक्ष के नीचे गरीबी नहीं जाएगी। सुरतर उतरे तो है दारिद्र सताई है, छोरी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, और होएगो विष भोजन सुधा जो सानी खाएगो। मुक्ति के उपाय करने पर बंधन में पड़ोगे और वह भोजन विष के समान हो जाएगा जिसमें अमृत डालकर खाओगे। कब तक? राम 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 जी है जौलों तू न जपी है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात और बताऊं, आस्था दृढ़ होती है ऐसा चिंतन करने से। श्री राम नाम ऐसा है कि इसके बारे में सबे सयाने एक मत। केवल तुलसीदास जी महाराज ही कहते हो ऐसी बात नहीं। अच्छा, तुलसीदास जी कहें तो स्वाभाविक है, वे राम जी के भक्त हैं, वे राम नाम के जापक हैं, वे कहें तो ठीक है। पर भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हुए, भक्ति की मूर्ति माता मीरा, जो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरे से नाता ही नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, वे मीरा माता भी कहती क्या है? कहती मैं भक्त तो श्री कृष्ण भगवान की हूं, लेकिन मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम, राम रटे रे राम रटे, मेरो मन राम 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 रटे, राम रटे, राम रटे। मीरा बाई कहती हैं कि मेरा मन राम 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 रटता है। अच्छा, कोई आपसे कुछ उपदेश लेने आए तो आप उससे क्या कहेंगे? तो मीरा बाई बोली राम राम रट लीजे प्राणी, राम राम रट लीजे प्राणी, कोटिन पाप कटे रे, मेरो मन राम राम रटे, राम राम रटे। मीराबाई कहती है राम ही राम रटे रे, राम राम रट लीजिए प्राणी, कोटिन पाप कटे रे। और आप आश्चर्य करोगे, इसी पद्य के अंत में वे कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मन राम राम रट रहा है और भगवान कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तन मन ताही पटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे, रटे रे राम ही राम, मेरो मन राम ही राम रट, राम रट, राम रटे। ये काफी है, राम राम रटना काफी है। मीराबाई भी कहते हैं मेरो मन राम ही राम रटे रे। अच्छा चलो, संत श्री सूरदास जी वे कहते हैं अरे मन जो तू राम नाम चित धर तो, पीछे लो जन्म आगिलो तेरो दो,
जन्म सुधर तो जो तू राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर राम नाम चित धर राम नाम चित धर तो पिछलो जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो हो तो न पाए साधु की संगति भगत नाम तेरो पर तो तंदुल घिरत समर्पी किसे श्याम को संत परोसो कर तो सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़ तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर नाम चित धर तो धर तो धर राम नाम चित धर तो बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़ तो मीराबाई जी भी कहती राम नाम जपो सूरदास जी कहते हैं राम नाम स्मरण करो सदगुरुदेव नानक जी भंग भसूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात और कौन सा नाम रे मन राम सो कर प्रीत रे मन राम राम सो कर प्रीत रे मन राम 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 श्री राम राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीति रे मन राम वे भी राम सो कर प्रीत। नानक जी भी राम नाम की बात कह रहे हैं। कबीरदास जी वे कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीरदास जी भी यही कहते हैं। मलुकदास जी राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो बावरे। एक और संत की वाणी है ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। सुंदरदास जी भी कहते हैं राम भजो न कियो कछु सुकृत सुंदरियों पछताए रहेगो। राम नाम की बात महिमा के रूप में सबने कही है। सबने
एक संत ने कहा ज्यों त्यों राम नाम ही तार है। अच्छा, राम नाम में एक सुविधा और है, किसी मंत्र में नहीं, किसी में नहीं। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं कि उल्टा जपो और सीधा हो जाए। एक यही मंत्र है, मरा मरा भी कहो तो राम हो जाता है। कोई मंत्र नहीं कि उल्टा जपो और सीधा हो जाए, बल्कि सीधा जपने में अगर गड़बड़ी हो जाए तो उल्टा हो जाए। पर ये राम नाम ऐसा है। अच्छा, इसमें एक सुविधा और है। एक सज्जन बोले कि मन नहीं लगता। एक संत ने कहा किसने कि मन लगाकर जपो। मंत्र जाप मम, मन लगाने की शर्त नहीं रखी भगवान ने, दृढ़ विश्वासा, विश्वास रखो। का विश्वास क्या रखें? कभी कभी लगता है कि मन लगाकर भजन नहीं हुआ तो ऐसे भजन से क्या कल्याण होगा, यही लगता है। जैसे कबीरदास जी ने डरा दिया है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। और कई लोग ऐसा सोचते भी हैं, कहते ऐसे भजन से क्या फायदा। देखो, कबीरदास जी ने दूसरे संदर्भ में बात कही है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन मैं श्री तुलसीदास जी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका मन न लगे। अच्छा चलो, अपने कल्याण के लिए न करो राम नाम का, दूसरों को दिखाने के लिए करो कि दूसरे देख लें कि हम भजन करते हैं। अब तो कितनी बड़ी बात, तुलसीदास जी ने ये वचन दिया है तो दूसरों को दिखाने के लिए भी अगर भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। प्रमाण दे रहा हूं, विनय पत्रिका में लिखा है, एक ही साधन है। तुलसीदास जी कहते हैं जो मैं अच्छे अच्छे साधन करता हूं तो दंभ लेत अंजोरी, दंभ उनको नष्ट कर देता। दंभ माने दिखावा। जैसे हमने कोई पुण्य किया, तीर्थ किया और कुछ अच्छे काम किए तो पुराने लोग कहते छिपा कर रखना चाहिए, कहने से नष्ट हो जाते हैं। पर हम लोग तो कहते ही हैं। अच्छा, जो करें वह कहें तब ठीक, जो नहीं किया वो भी कहते हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है दंभ के कारण, दिखावे के कारण, वह नष्ट हो जाता है। लेकिन एक ही साधन ऐसा है, ये भगवान का नाम, भगवान का नाम ऐसा है कि दिखावे के लिए भी कोई करे तो तुलसीदास जी कहते हैं दंभहु कलिनाम कुंभज सोच सागर सोच। अगर दिखावे के लिए भी राम नाम लिया जाए तो वह भी कलिकाल में अगस्त बनकर हमारे जीवन के शोक रूपी समुद्र को सुखा डालेगा। यह तुलसीदास जी का वचन है। दंभहु कलिनाम कुंभज सोच सागर सोच। और तुलसीदास जी ने यहां तक कहा कि मन लगाकर करो तो भजन का मजा मिलेगा, और मन नहीं लगता है, मजा भले ही ना मिले पर ऐसा भी जब कल्याण कर देगा, राम नाम का स्मरण कल्याण कर देगा। कैसे? भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अब इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए दृढ़ विश्वास की बात कही। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो भगवान नाम की महिमा है, और वाह, भगवान की कथा की महिमा है। बहुत उछाह भवनाति थोड़ा, मानहु उमगी चला चहूरा। और देख कितनी बढ़िया बात, कथा के बीच में ही यह प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। भाय कुभाय अनख आलस हो। तुलसीदास जी बोले भाव से न हो तो कुभाव से, अनख से, आलस्य से भी अगर कोई
राम नाम का स्मरण करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब ये बात कहने सुनने में भीतर थोड़ा उत्साह नहीं आता, विश्वास नहीं जमता। मैं आपको एक ऐसा प्रमाण दूं उससे सिद्ध हो जाए। कैसे? अच्छा आप एक बात बताओ, आग जल रही हो और आप आराम से बैठे हो, ध्यान नहीं दिया, आग की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपका हाथ धोखे से आग में गिर गया, तो आपने एकाग्रता से हाथ डाला था क्या आग में? पर आग हाथ को जला देगी कि नहीं? और कोई पूरी एकाग्रता से डाले तो भी जलेगा, और धोखे में गिर जाए तो भी जलेगा। तो उन संत ने कहा कि जान अजान अग्नि जो छुए सो जारे पे जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। तो धोखे से गिरे हुए हाथ को भी, पदार्थ को भी आग जला देती है, तो क्या धोखे से लिया हुआ नाम हमारे पाप को नहीं जला देगा? इसलिए चाहे जैसे लो, इसमें छुट्टी है, पर दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। गणिका का उद्धार हो गया। संतों ने यही तो कहा था कि तुम अपने तोते को वह रटाओ जो भक्त लोग बोलते हैं। तो वो बोली राम राम, महात्मा बोले हाँ वही, क्योंकि सीधे मंत्र दे नहीं सकते थे कि भगवान नाम की अधिकारी नहीं है, और महात्मा चाहते थे कि इसका कल्याण हो जाए। तो युक्ति निकाल ली कि तुम्हारा कल्याण ऐसे होगा, तुम अपने तोते को वह पढ़ाओ जो भक्त लोग बोलते हैं। तो बोले क्या बोलते हैं? बोले याद करो क्या बोलते हैं। तो उस देवी ने कहा कि राम राम, महात्मा बोले हाँ वही वही, दे दिया मंत्र, इस तरह दिया, और तोते को रटाया तो उसका कल्याण हो गया। सुआ पढ़ावत गणिका तारी। इसीलिए दृढ़ विश्वास की जरूरत है कि ये देखने में छोटा लगता है। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले मेरे कल्याण का उपाय बताओ। महात्मा बोले राम राम किया करो। पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा नाराज हुआ, बोले इस जमाने में आप क्या ये सड़ी गली पुराने जमाने की बात करते हो? क्या होता राम नाम? ये राम 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 क्या है? क्या राम 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 कहने से कल्याण हो जाएगा? अगर राम राम राम, एक सज्जन का तर्क सुनो, उन्होंने कहा कि राम राम कहने से अगर कल्याण हो जाए तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। शक्कर शक्कर कहने से कहीं मुख मीठा होता? शक्कर खाने से मुख मीठा होता। तो राम राम कहने से कोई कल्याण हो जाएगा? देखो तर्क तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक अंतर है क्या? का राम नाम चिन्मय है, राम नाम चैतन्य तत्व है, और शक्कर जड़ चीज है। उस जड़ की तुलना चैतन्य से कैसे करते हो? इसलिए उस आदमी ने भी कहा क्या होगा राम नाम से? ये दो अक्षर का शब्द क्या किसी का जीवन बदलेगा? महात्माओं की तो युक्ति होती, महात्मा ने उसे गाली दे दी उसको, और डांट कर बोले चुप। तो क्या जाने राम नाम का प्रभाव। तो जो चुप कहा तो उसको बड़ा क्रोध आया, मुझको डांटा, मुझको ललकारा, और ऐसे कहा। अब लोगों ने पकड़ लिया, वो महात्मा पर झपटा, और महात्मा हंसते रहे। केवल इतनी तो कहे चुप बस। अब वो अपना कभी टोपी उतार कर फेंके, कभी छड़ी फेंके, कभी ऐसे पड़ा क्रोध। महात्मा हंसते रहे, लोगों ने उन्हें पकड़ा, रहे शांत रहो शांत रहो। उसका क्रोध कुछ कम हुआ। महात्मा बोले समझ में आई बात? बोले क्या समझ में आई? आप साधु होकर ऐसे डांट कर बोले और हमको चुप कहा, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। महात्मा बोले इधर आ, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। क्या? बोले चुप भी तो दो अक्षर का शब्द है, चुप। और ये सुनते ही ऐसे बदल गए कि तुरंत तमा गए, सारा सामान फेंकने लगे। बोले ये संसार का सड़ा गला शब्द चुप कहने से इतना परिवर्तन हो गया, तो भगवान के उस चैतन्य नाम का दो अक्षर राम स्मरण करने से क्यों नहीं कल्याण होगा? इसलिए भाई, वो एक गांव की घटना आपको सुनाऊं। बारात गई, छोटा सा गांव था, तो उस दिनों यह नियम था कि बारात की तो लोग प्रतीक्षा करते थे, इसलिए पूरा गांव सिमट कर जाता था। अब घर में 2-4 लोग रहते थे जो रखवाली करें घर की।
बारात में तो सभी जाना चाहते थे। तो 2-1 लोग घर में रहे। चोरों का बड़ा डर रहता था कि अब सूना घर है, कोई ना कोई। तो एक आदमी अकेला था। चोरों ने देखा कि जरा पता लगावें कि इस घर में कोई है कि नहीं। तो उन्होंने पत्थर फेंका ऐसे मकान पर। वो समझ गया कि चोरों ने ये काम किया है, और चोरों को अगर ये पता लग जाएगा कि हम अकेले हैं तो अभी टूट पड़ेंगे, सारा सामान चुरा कर ले जाएंगे। वो आदमी बड़ा चालाक था, अकेला था, मकान में कोई नहीं था। अब उसने झूठे ही नाम लेने शुरू किए। जैसे ही पत्थर गिरा, 16 महेंद्र सिंह, देखना ये किसने पत्थर मारा, तुम नहीं पूछे तो सुरेंद्र सिंह से पूछ लेना। और वो कमलेश सिंह कहां सो रहे हैं, वो शेर सिंह से को जगह। अब उसने सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, शेर सिंह और शमशेर सिंह कहां है। चोरों ने जो सुना रही बोले बहुत भरे हैं इसमें, लौट गए। अच्छा बोलो, नाम झूठे थे और चोर सच्चे थे, पर झूठे नाम का उच्चारण करने से सच्चे चोर भाग गए कि नहीं। तो जब झूठे नाम की यह महिमा है, तो जो भगवान के सच्चे नाम का स्मरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह के झूठे चोर भाग जाएंगे कि नहीं। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जप में दृढ़ विश्वास, यह भगवान की 5वीं भक्ति है। अब इसका प्रभाव सब जगह दिखाई देगा। हनुमान जी समुद्र लांग गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांग गए। तुलसीदास जी बोले आश्चर्य बिल्कुल नहीं। क्यों? हनुमान जी पार जाते हुए दिखाई दे रहे थे समुद्र के, लेकिन कमाल हनुमान जी का नहीं था। फिर कमाल तो उसका था जो दिखाई नहीं दे रहा था। कौन? प्रभु मुद्रिका मेल प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई, प्रभु मुद्रिका माई, प्रभु मुद्रिका जलधि लांघी गए अचरज नहीं, नहीं प्रभु मुद्रिका मुख माई, प्रभु मुद्रे जलध लाग गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेले, प्रभु मुद्रिका मेले, प्रभु मुद्रे जलध लाग गए अचरज नाए, प्रभु मुद्रे, प्रभु मुद्रे का, प्रभु मुद्रे का, प्रभु मुद्रे का। श्री हनुमान जी समुद्र लांग गए, आश्चर्य नहीं है। क्यों? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अब लगता है कि मुद्रिका मुख में थी इसलिए हनुमान जी समुद्र लांग गए, तो आश्चर्य नहीं। तो हनुमान जी की महिमा नहीं है।
फिर किसकी महिमा है? मुद्रिका की। लेकिन तुलसीदास जी बोले मुद्रिका की भी नहीं। फिर किसकी महिमा है? बोले हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी। बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतने ज्ञानी, इतने विवेकवान, मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि मुद्रिका मुख में क्यों रखे हो? मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर जो मुद्रिका में लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखे मुद्रिका मनोहर, तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी, तब देखी, तब देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित। मुद्रिका में लिखा था राम नाम, तो हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अर्थात राम नाम मुख में रखा, तो पार हो गए कि नहीं? कितना बढ़िया उपदेश है। अगर हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए, तो अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार सागर से पार नहीं चले जाएंगे? पर दृढ़ विश्वास चाहिए। पर हम लोग तो इसका भी दुरुपयोग करते। एक महात्मा रेलगाड़ी में बैठे बिना टिकट। हमने उनसे बाद में कहा कि बिना टिकट क्यों बैठते हो? बोले महाराज अब साधु हो गए, अब भी टिकट लें। मतलब महात्मा हुए ही इसीलिए थे कि टिकट ना लेना पड़े। यहां तक तो गनीमत, वो रेल से उतरे, वहां पहुंचे जहां से पार करना होता है, द्वार, गेट पर। टिकट उसने पूछा, सब बोले सीताराम। अरे बोला वो टिकट, बोले राम राम। उसने कहा कि टिकट दिखाओ, ये क्या राम राम लगा रखी है, टिकट दिखाओ, तब खिड़की पार कर पाओगे, गेट पार कर पाओगे। सब बोले अरे चुप रहो, इतना भी नहीं जानते लोग, राम नाम से संसार सागर पार कर जाते हैं, हम ये गेट पार नहीं कर सकते। अरे भाई राम नाम की महिमा जानो, कहां उपयोग करे टिकट के लिए राम नाम। एक जौहरी को हीरा मिल गया। मिला कहां? बिना पढ़े लिखे कुम्हार के पास था। वो अपने गधे के गले में डाले हुए था। समझता था चमकीला पत्थर है, गधे को जहां बांध दे तो उस हीरे की वजह से उजाला वो समझे चमकता है पत्थर। वो गधे के गले में डाले रहे और गधे को नहलाए तो उसी से उसके शरीर को साफ करे। एक दिन जौहरी की दृष्टि पड़ी कि तो हीरा है। बोले अब उसने कहा हीरा बताएंगे तो ये ज्यादा पैसे मांगेगा। तो बोले भाई ये कीमती पत्थर बेचोगे? वो कुम्हार बोला पत्थर भी कोई बेचने की चीज है, ले जाओ। तो बोले पैसा बताओ। बोले जो देना हो उसे दे जाओ। बोले 5 रुपए। बोले बहुत ठीक है। वो तो सोच रहा था पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, उसे क्या पता कि हीरा है। दे दिए 5 रुपए, हीरा ले लिया।
कुम्हार तो चला गया, जौहरी बड़ा खुश हुआ, हीरा मिल गया। लेकिन जैसे ही जौहरी के हाथ में हीरा आया तो टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। तो उस जौहरी ने कहा कि तुम गधे के गले में पड़े रहे, तब टूटकर टुकड़े नहीं हुए, और जौहरी के हाथ में आकर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। तो हीरे ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। हीरे ने कहा कि जब गर्दभ के कंठ थे, रही न कौन हूं पीर, पर कद्र न जानी जौहरी, याते फटा शरीर। वो तो हमारी कीमत जानते ही नहीं था, वो गधे के गले में डाले रहे तो वो क्षम्य है, लेकिन जौहरी ने जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मेरा भी निवेदन यह है कि राम नाम वह हीरा है कि इसकी महिमा कोई भले ही न समझे, पर सत्संगी लोग भी जब राम नाम की महिमा को नहीं समझेंगे तो फिर राम नाम की जो महिमा है वह कैसे कल्याणकारी हो सकेगी। इसलिए राम जी नाम की महिमा राम जी से अधिक है, बस विश्वास रखने की बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा देखो राम नाम की महिमा कैसी। श्री हनुमान जी समुद्र पार कर गए राम नाम के कारण, और राम नाम के कारण पत्थर तैर गए। क्यों? नल नील भले ही स्पर्श करते थे, पर प्रत्येक पत्थर पर राम राम लिखा था। एक पत्थर पर रा, दूसरे पर मां। जग माया के फेर में भूली पर्यो, सुनी है कहू कौन कहो के ही कौन, जिनको परतीत है झूठे ही में, तेई झूठ बतावत है सही को। को माने न माने रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मोहि को। जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरे जो जपे ते ही को। जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जपे राम वो है, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। श्री राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम 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 राम। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। अच्छा एक और अद्भुत बात है, श्री कृष्ण भक्तों ने भी राम नाम की महिमा गाई, गुरु भक्तों ने भी राम नाम की महिमा गाई, आत्मज्ञानी महात्माओं ने भी राम नाम की महिमा गाई। क्यों? कई बार लोगों को लगता है कि हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, राम राम करेंगे तो धर्म बिगड़ जाएगा। हम तो शंकर भगवान के भक्त हैं तो हम तो शिव शिव करेंगे, राम राम करना ठीक नहीं। लेकिन मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, सब महापुरुषों ने राम नाम की महिमा इसलिए गाई है, आपको आश्वासन दे रहा हूं कि श्री राम नाम आप स्मरण कीजिए,
आपका धर्म नहीं बिगड़ेगा, आपकी निष्ठा नहीं बिगड़ेगी। क्यों? राम नाम कल्प वृक्ष है। नाम राम को काम तरु कलि कल्याण निवास। और कल्प वृक्ष अपनी ओर से फल नहीं देता। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जिसकी भावना से कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हो वही फल मिलता है। इसी तरह राम नाम स्मरण करने वाले अगर श्री कृष्ण भक्त हैं तो उनकी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, गुरुदेव के भक्त हैं तो गुरु भक्ति बढ़ेगी, आत्मज्ञानी हैं तो वेदांत का बोध होगा, और अगर शंकर जी के भक्त हैं तो शिव भक्ति बढ़ेगी। राम नाम से और संसारी सुख की चाहना होगी तो वह भी मिलेगा, वह भी बढ़ेगा, क्योंकि राम नाम कल्प वृक्ष है, सबके लिए कल्याणकारी है। और इसीलिए हनुमान जी भी राम नाम के कारण समुद्र पार हुए, पत्थर भी राम नाम के कारण समुद्र में तैरे। अच्छा, एक बात और, विभीषण जी क्या कर रहे हैं? राम राम ते ही सुमिरन कीना, श्री राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम ते सुमिरन, राम ते सुमिरन, राम ते राम 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 ते सुमिरन, 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 राम राम ते सुमिरन गिना, राम राम ते सुमिरन, राम ते सुमिरन, राम ते सुमिरन। विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया। बोलो, हनुमान जी के पास विभीषण जी को नहीं जाना पड़ा, हनुमान जी आ गए उनके पास, और हनुमान जी गुरुदेव। और इसका अर्थ है जो राम राम करता है गुरुदेव स्वयं उसके पास चलकर आ जाते हैं। और हनुमान जी आ गए तो ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, भक्ति आ गई। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति उसके जीवन में आ जाते हैं जो राम 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 स्मरण करता है। अच्छा, अब एक निवेदन कर दूं, चूंकि भगवान श्री राम कह रहे हैं इसलिए मैंने राम नाम की बात कही। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम शब्द है, और फिर मंत्र जाप, जिसको गुरुदेव ने जो मंत्र दिया हो वह भगवान का ही नाम होगा। उस जप में दृढ़ विश्वास रखें, जिसका जो मंत्र हो उसी में दृढ़ विश्वास। जप किसे कहते हैं? जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पाप नाशनम। जो पाप का नाश करके जन्म मरण के चक्र से साधक को मुक्त कर दे, उसका नाम है जप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। श्री रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे, दृढ़ विश्वास की बात बता रहा। श्रीधाम वृंदावन में एक ग्वालिनी आती थी दही दूध बेचने। गांव उसका जमुना जी के उस पार था, तो घूम कर आती, जहां नाव की व्यवस्था रहती उस घाट पे जाती, नाव में बैठकर आती। 2 पैसे आने में लगते, 2 पैसे जाने में, 4 पैसे रोज खर्च होते। एक दिन उसका दही जल्दी बिक गया, तो एक जगह भगवान की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण कथा, भागवत कथा। ग्वालिनी भी मटकी रख ली और बैठ गई। जो कथा व्यास थे उन्होंने कहा, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार, तनबल धनबल बुद्धिबल सरे न एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम।
श्रोताओं ने भी बड़ा आनंद लिया। व्यास जी ने भी बड़े भाव से कहा, ग्वालिन बिचारी बड़ी सरल। उसने कहा क्या कहना, राधे श्याम कहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। ग्वालिन ने सोचा अब नाव वाले घाट पर जाने की क्या जरूरत है, राधे श्याम कहूंगी तो क्या जमुना पार नहीं कर सकती। विश्वास देखो, और इतना दृढ़ विश्वास को अकेली मटकी सिर पे रखी और सीधे चली गई और यमुना जल में पांव रखा, बोली राधे श्याम। भगवान की लीला, ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पांव डूबा ही नहीं, तो दूसरा पांव रख के पानी में खड़ी हो गई। राधे श्याम करते पार हो गई। रामकृष्ण परमहंस की कही हुई कथा है। अब रोज सवेरे शाम वैसे ही आए, नाव की जाने की जरूरत ही नहीं, राधे श्याम। 1 महीने में उसके बहुत पैसे बच गए, 4 पैसे रोज खर्च होते थे। उसने कहा जिन गुरुजी ने ये मंत्र दिया उनको बुलाकर उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तलाशते तलाशते पहुंची, पंडित जी का घर मिला। पंडित जी कल हमारे यहां प्रसाद पधारे, ठीक है मैं लेने आ जाऊंगी। पहुंच गई, चलो गुरुजी। गुरुजी तैयार हुए, बढ़िया कपड़ा वड़ा पहनकर, छड़ी लेकर, चश्मा लगाकर, घड़ी बांधकर तैयार हुए। अब पहुंचे जमुना जी की तरफ, तो बोली पंडित जी इधर से ही आओ। पंडित जी सोचने लगे कि इधर तो ना कोई पुल है ना नाव है, ले कहां जा रही है। सोचा कि उधर इसने कोई व्यवस्था कर रखी होगी। वहां गए तो कोई व्यवस्था नहीं। उसने तो पंडित जी का हाथ पकड़ा, बोला आओ। पंडित जी ने सोचा जहां ये खड़ी है वहां कुछ रखा होगा, क्योंकि वो तो आराम से खड़ी थी। अब वो पानी में खड़ी हो गई, बोली अब कुछ और बोल नहीं सकती थी वो, क्योंकि चूंकि पानी में खड़ी थी। राधे श्याम बोलना बंद करे तो खुद डूब जाए। तो अब गुरुजी से वो बात तो न करे, उसने हाथ पकड़ा और बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब पंडित जी सब बोले, वही ना बोले। सो ग्वालिन तो खड़ी और पंडित जी ने जो पांव रखा तो पहले ही बार में कमर तक जल में चले गए। आओ कहे छोड़ छोड़, क्या कर रही, और ये खड़ी है और मैं डूब रहा हूं। अब वो भी बेचारी कुछ नहीं बोल सकती थी। वो कह रही थी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरु यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी। अब गुरुजी ने खूब ताकत लगाई कि हमारा हाथ छोड़ दे। वो तो डुबकियां खा रहे थे और वो हाथ छोड़े नहीं। गुरुजी बोले तू मेरी घड़ी ले ले, रुपया पैसा ले ले, पर मेरे प्राण बचने दे, छोड़ हाथ। और वो कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और कुछ मत बोलो। अब गुरुजी डुबकी खाने लगे, बोले मेरा बेटा थानेदार है, तुझे पता नहीं, मैं मर भी जाऊंगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत डरा। पर वो कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी ने ये समझा कि ये कोई चुड़ैल है या मायावनी है, भूतनी है, ये पानी में डूब नहीं रही है, मैं गोते खा रहा हूं। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नारी, यही सोच के पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले उबारो राधावर घनश्याम, ग्वालिनी बोली बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी।
राधे श्री राधे श्याम, गुरुजी बोलो। अब गुरुजी भी बोलने लगे, उबारो राधावर घनश्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। जमुना पार हो गए। अब पंडित जी को कुछ समझ में ना आए कि क्या मामला है, पर गए, वो हाथ जोड़कर ले जा रही थी, सोचने पता नहीं वहां क्या होगा जहां ले जा। घर में गए तो पहले उसने नए वस्त्र पहनने को दिए, फिर आसन पर बिठाया, पूजा की। तो कहा, बेटी तुम मेरी पूजा क्यों कर रही हो? बोले आपको पता नहीं, जैसे आज मैं जमुना पार ऐसे रोज जाती हूं, पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम। गुरुजी बोले कैसे जाती हो? का बस गुरुजी बोलो राधे श्याम। मेरा तो यही मंत्र है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब ग्वालिनी के आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर बोली, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पंडित जी बोले कौन है वह सदगुरु? चरणों में सिर रख दिया, बोले आप ही तो गुरु जी बोलो राधे श्याम। सोचने लगे पंडित जी, तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, तो नर क्यों न विनीत तरे क्षण में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जब कोई सहारा ना हो, चारों ओर निराशा हो जब, शेष शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, नाम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम 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 श्री राम राम राम। और ऐसे कोई पुकार रहा था, ऐसे ही बस राम राम। तुलसीदास जी से पूछा कौन है जिसकी ऐसी करुण पुकार है? तुलसीदास जी बोले गीधराज जटायु सुमिरत राम, चरण चिन्ह रेखा, सुमिरत राम, चरण चिन्ह रेखा, रेखा सुमिरत राम,
जटायु क्या सोच रहे हैं? मरत न में रघुवीर बिलोके, तापस वेश बनाए, चाहत चलन प्राण पामर बिनु, सिय सुधी प्रभु ही सुना, सुमिरत राम राम सुमिरत राम सुमिरत राम सुमिरत राम 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 कर रहे हैं। देखो एक ही साधन बचा है, पंख भी नहीं रहे। किसी ने जटायु जी से कहा कि आपके पंख नहीं रहे, उड़कर भगवान के पास कैसे पहुंचोगे? जटायु जी बोले अच्छा रहा, पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, अब पंख नहीं रहे तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि चलकर मेरे पास आए। निर्बल के बलराम हैं वे, और मैं तो उनका नाम जानता हूं। और बार बार कर मीज शीस धुन गीध राज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु ही अवसर आई गए दो भाई। अच्छा देखो, हमें पता नहीं कि हमारे भगवान कहां है, हमें पता नहीं कि भगवान कहां है, पर भगवान को तो पता है कि हम कहां हैं। इसीलिए राम राम। अच्छा, नाम लेकर पुकारो तो खोजने की जरूरत क्या है? जहां होगा वहीं से आ जाएगा। नाम लेकर पुकारने वाले बैठ जाते हैं एक जगह, कहीं नहीं जाते। तुम जहां होगे वहां से आओगे। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक परेंगे कान। राम राम राम। और राम नाम की महिमा देखो, जटायु जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके पास चलकर आ गए। और रघुनाथ जी ने जो दशा देखी गीधराज जटायु की, अति घायल दो कटे पखना, रसना तौ पे रट लाती रही, तन पीर अधीर परे तबहू, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लखके तेहि की, केहि की उमगे बिनु छाती रही। गति गीध की देखी दया निधि को, सुधि सीय के शोध की जाती रही। चारों ओर निराशा हो, हम साधनहीन हो, लेकिन एक उपाय है, राम राम राम। बस भगवान ने आकर गोद में उठा लिया। अति घायल जटायु जी को गोद में लेकर श्री राम रोने लगे। और देखो, जटायु जी के माथे पर हाथ रखा भगवान ने। जटायु जी आंख बंद किए थे, सोचने लगे कोई परिचित आ गया होगा, हम आंख खोलकर इसे देखेंगे, ये हमें देखेगा, हम इसे देखकर रोएंगे, ये हमें देखकर रोएगा, रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म लेंगे। तो जटायु जी आंख बंद किए ही बोले, कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम, मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। राम राम रटने दो, बस राम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान राम की आंखों से आंसू बरसने लगे। श्री राम जी ने कहा जटायु जी से, गदगद हुए बोले, प्रभु मैं ही हूं वह राम, भक्त राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने आंख खोल दी, भगवान ने गोद में ले लिया। निरखी राम छवि, धाम मुख विगत भई सब पीर, गीध को गोद में राखी कृपानिधि, नयन सरोजन में भरी बारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूर जटान सो झारी। भगवान की गोद मिल गई, भगवान का रूप मिल गया, भगवत धाम मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई। एक ही साधे सब सधे, केवल राम नाम का आश्रय लिया था। देखो क्या क्या मिला जटायु जी को। भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव माने संसार,
और त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक ताप, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है प्रभु गोद, वही अविनाशी हुई। और रट राम के नाम की जो थी लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। और भगवान के नेत्रों से जो प्रेम जल बरस रहा था, दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जाह्नवी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गीध को दंडक की, वह कंटक भूमि ही काशी हुई। सब कुछ मिल गया। राम राम राम। जटायु जी राम राम कर रहे हैं, भगवान उनके पास चलकर आए। शबरी मैया स्वयं बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे 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 सांवरे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, टोकनी में रखे मैंने चख चख के बेर रे, होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल। बोलो राम 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 बोलो राम, बोल बोल कागा मेरे राम कब। जैसे जटायु जी राम 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 करते हैं, इसी तरह माता शबरी भी राम राम करती हैं और गुरुदेव के वचन को याद रखती हैं। गुरुदेव कह गए थे कि तुम राम राम करती रहो, तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ढूंढते हुए तुम्हें तुम्हारे पास आएंगे। यह राम नाम की महिमा। जटायु जी भी राम राम कर रहे हैं, शबरी मैया भी राम राम कर रही हैं और भगवान गए। सो गति देत गीध शबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, जानी जानी जानी, ऐसो को उदार जग मान, ऐसो उदार जग मान, ऐसो को उदार जग मान, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, द्रवै दीन पर, श्री राम सरिस को नाही नाही नाए को उदार जग मान, ऐसो को उदार जग मान।
उदार जग माही, उदार जग माही। विभीषण जी ने राम राम स्मरण किया तो जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर, रावण शिव पाहलीनी सोई सोई संपदा विभीषण काउअति, सकुच सहित हरि दीनी, दीनी ऐसो उदार जगमा, ऐसो उदार जगमा। तुलसीदास सब भांति सहज सुख, तुलसीदास सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम राम। काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो, कृपा निधि तेरो, कृपा निधि तेरो रे, ऐसो उदार जगमाय, ऐसो उदार जगमाय, ऐसो उदार जगमाई, उदार जगमाई, उदार जगमाई। और हनुमान जी राम राम करते हुए समुद्र पार गए सीता जी के पास, और सीता जी का पता भी राम राम जपने वाले से ही मिला। राम राम ते सुमिरन कीना, तो राम नाम मुख में रख के हनुमान जी समुद्र पार गए, और राम नाम जपने वाले से ही सीता जी का पता मिला। और जब अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने देखा तो सीता जी क्या कर रही, यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम, हरि नाम। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, हरि 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 नाम, हरि नाम को दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, हरि नाम को। कहता है ये ब्रह्मानंद, कहता है ये ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा,
जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। हरि 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 को हरि को भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, पावेगा। श्री सीता जी भी नटत रहत हरि नाम। अच्छा कितना विश्वास है, हम तो समुद्र के इस पार हैं, भगवान उस पार हैं, लेकिन यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। पर एक बात और कह दूं चलते चलते, सीता मैया राम 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 कर रही हैं और निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन, ऐसी निष्ठा, लेकिन रावण आ गया कृपाण लेकर सामने। मेरा कहना मान, नहीं तो सिर काट दूंगा। बोलो, राम राम करने वाले के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति। सीता जी बड़ी निडर नहीं, दिखा दिया तृण, तेरा वैभव तृण के समान तुच्छ, और तलवार दिखाता है मुझे। मैं उस ससुर की पुत्र वधू हूं, बिचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण ये वो परिहरे हो। वह तो ठीक है, लेकिन रावण इस तरह बात करे और ऐसे कृपाण दिखावे, और उन सीता माता को जो निरंतर नाम जप कर रही हैं, भगवान नाम का स्मरण कर रही हैं, बोलो यह घटना देखकर कौन भगवान नाम पे विश्वास करेगा? इसीलिए विश्वास टूट जाता है। पर भगवान कहते हैं कि नाम जप करते समय केवल विश्वास ही मत रखना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास और दृढ़ विश्वास में अंतर है। हम लोगों का विश्वास टूट जाता है। एक बार एक सज्जन हमसे आए, बोले महाराज हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा भगवान का नाम लिया करो, राम राम कहा करो। कुछ दिन बाद मिले, हमने कहा क्या हालत है? बोले और ज्यादा हालत खराब है। बोले इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, जब राम राम नहीं करते थे, जब से शुरू किया तब से और परेशान है। सचमुच तो विश्वास टूटता है। तुलसीदास जी तक कहते हैं प्रभु नामों पाप न जारो। लेकिन एक मैं निवेदन आपसे करूं, आज इस विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलना। क्यों? रावण जब कृपाण लेकर सीता जी के सामने खड़ा है तो हनुमान जी भी वहां मौजूद हैं। हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे हैं और हनुमान जी को भगवान ने भेजा है। हनुमान जी भगवान के अनुग्रह विग्रह हैं, भगवान की कृपा के रूप हैं। और इसका अर्थ यह है कि जब जब नाम जापक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है, तब तब कृपा भी उसके सिर पर मौजूद रहती है। भगवान की कृपा भी सिर पर रहती है। पर एक बात है, क्या हनुमान जी नहीं दिख रहे थे, रावण दिखाई दे रहा था, क्योंकि रावण सामने खड़ा था। भाई यही तो है, परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई देती है, कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, पर कृपा होती जरूर है। और इसीलिए सफल हनुमान जी हुए, रावण नहीं। भगवान नाम जापक के जीवन में भगवान की कृपा सफल होती है। नाम जापक का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं होता। इसलिए दृढ़ विश्वास रखें कि अभी भले ही यह सफल होता हुआ दिखाई दे, पर अंत में तो भगवान नाम की ही विजय होगी। पर श्री जानकी जी को लगा अरे छोड़ो, इसलिए उन्होंने एक व्यंग किया। रावण जब चला गया तो अशोक वृक्ष से बोली सत्य नाम कर हरो मम शोका। अशोक वृक्ष तू अपना नाम सत्य कर दे। अशोक है तू,
शोक जहां ना हो, मैं शोक में बैठी हूं। और व्यंग यह था कि राम जी का नाम तो हमें सच हुआ नहीं, अब तू ही अपना नाम सत्य कर दे। पर हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका गिराई, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। और मुद्रिका क्यों गिराई? क्योंकि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। और संत का तो यही काम है कि जब नाम जापक का विश्वास नाम पर से उठने लगे तो उसे फिर राम नाम से जोड़ देना, यही संत का काम है। इसीलिए हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मैं आपसे कहता हूं कि यह भगवान का वाक्य है, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये वेदों का तत्व है भगवान नाम। यही मां रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह वेदों का सार है श्री राम नाम। इसका आश्रय अवश्य लें और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास रखें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। केवल यह भक्ति भी अगर जीवन में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने यह आश्वासन दिया। अब बोलो इसमें कौन सा प्रयास है? इसीलिए कहा भगति करत बिनु जतन प्रयास, भगति करत बिनु संस्कृति मूल अविद्या नाश। भगति करत बिनु जतन, करत बिनु जतन, करत बिनु जतन। इसलिए हम भगवान की भक्ति का आश्रय लें और यह नाम स्मरण की भक्ति हमारा कल्याण करेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास भगवान की कृपा से हमारे आपके मन में हो। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय संकट मोचन कृपा निधान। संकट मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की,
श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।